बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अंडर 19 टीम बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद जो है वो वापस आ चुकी है। बड़ा फ़कीदुल विसाल उनका इस्तकबाल किया गया। कल हमने आपको आगाह किया था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुलाकात की और फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिफ मुनीर साहब ने भी मुलाकात की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। और अब जो है टीम वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन याद है कि इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एक तब्दीली की गई है और एक फास्ट बॉलर का इजाफा जो है वो किया गया है। इस वक्त जो है जनाब आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 की ज़बरदस्त कारकर्दगी के हवाले से और साथ साथ इंडिया ने जिस जेस्चर का मुजाहरा किया इसको भी अपने शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाली अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप में फतह का अज़्म लिए आज जिम्बाब्वे रवाना हुई। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के साथ 6 मुल्की सीरीज खेलेगी। सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई जिससे हमें मोटिवेशन मिली। एशिया कप फाइनल में मोहम्मद आमिर का चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्पेल याद है अली रजा। भारत से फोन कॉल्स आ रही थी और दरखास्त की गई है कि उनके फास्ट बॉलर्स को रहनुमाई चाहिए। आकिब जावेद। भारतीय मुआशरा पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहा है। मुझे अजीब लगा जब साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लेस बांधने पर अपने ही खिलाड़ी से माफी मांगने का मुतालिबा किया। राव इफ्तिखार अंजुम। सरफराज अहमद को कोच बनाना बहुत जबरदस्त फैसला है। मेरी नजर में सरफराज अहमद दूसरा जावेद मियादाद है। अंडर 19 क्रिकेट टीम की ये कामयाबी हमें बरसों तक याद रहेगी। तौसीफ अहमद। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों को खरीदने के लिए लाइनें लग गई। 14 बड़ी कंपनीज ने बोली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में स्टीव स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। और कौमी खेल हॉकी के खिलाड़ियों की मुश्किलात का सिलसिला थम न सका। PSB के दावों के बावजूद हॉकी खिलाड़ी अब तक डेली अलाउंस से महरूम। खिलाड़ियों की वज़ीर आज़म से मदद की अपील। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने जो आखिरी स्टोरी देखी वो यकीनी तौर पे इंतहाई अफसोसनाक है क्योंकि जहां एक जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट के अंडर 19 प्लेयर्स के लिए 1-1 करोड़ रुपए के इनामात का ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी उसके खिलाड़ी जो है वो अपने डेली अलाउंस के लिए तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब से हमारी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है कि जनाब आप सिर्फ जो क्रिकेटर्स के ही प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि हॉकी प्लेयर्स भी आपकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं क्योंकि आप वो वाहिद शख्सियत हैं कि अगर आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करेंगे तो जब ही खिलाड़ियों को उनके डेली अलाउंसेस मिल सकते हैं, वगरना जो है वो दूसरी कोई ऐसी सूरत है नहीं कि खिलाड़ियों को जो है वो डेली अलाउंसेस मिल सकें और वो जो है हमें विक्ट्री स्टैंड पे दोबारा हॉकी को ले जाने में कामयाब होते नज़र आ सकें। ये तो थी जनाब हॉकी के हवाले से बात। यकीनी तौर पर हमारी आवाज़ जो है वो इख्तिदार वाला तक और ऐवान बाला तक ज़रूर पहुँचेगी और उस पर अमल भी होगा। अब मुझे ज्वाइन किया है जनाब पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त ऑलराउंडर ने कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गो के एक टेस्ट मैच खेला लेकिन बहुत ज़बरदस्त वो अपने वक्त के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी थे, ऑफ स्पिन बॉलर भी थे। पाकिस्तान के अंडर 19 को भी उन्होंने जो है वो सर्व भी किया, पाकिस्तान अंडर 19 को लीड भी किया। और जब पाकिस्तान ने 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम 2004 की अंडर 19 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, जब उस वक्त खालिद लतीफ़ कप्तान थे, उस वक्त भी ये सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में 2006 में वर्ल्ड कप अंडर 19 अपने नाम किया, उस वक्त भी ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर चुके हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी एक बहुत बड़ा नाम है। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर खान साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान। अजहर भाई, आपको सबसे ज़्यादा शो में खुश आमदीद कहते हैं और साथ साथ हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार भी हैं कि आप की हमशीरा की तबीयत इन दिनों नासाज है, उसके बावजूद आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। सबसे पहले तो उनकी तबीयत के बारे में आगाह कीजिएगा और हम अपने नाज़रीन से भी कहेंगे कि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए उनको शिफाए कामला अल्लाह ताला अता फरमाएँ, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा और हम सब भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द जो है वो सेहत कामला अता फरमाएँ। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरी हमशीरा जो है वो पिछले कोई 1 माह से अलील थी, मगर पिछले 1.5 हफ्ते से उनकी तबीयत बहुत नासाज थी और हॉस्पिटलाइज्ड रही। वो ICU में रही, फिर कमरे में शिफ्ट किया
अल्हम्दुलिल्लाह अब वो घर वापस आ गई हैं। बस आप तमाम लोगों से ये मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, ताकत दे। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म पर हमेशा आपने तमाम क्रिकेटर्स की लवाकीन को, उनके भाइयों को, उनकी बहनों को याद किया, और मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अजहर भाई, बिल्कुल आप डिज़र्व भी करते हैं, हमारे तमाम जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, सब डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हम सब एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, सबके खुशियाँ और दुख सुख जो हम सबके साझे हैं। सर, अब बात कर लेते हैं ज़रा पाकिस्तान अंडर 19 की ज़बरदस्त कारकर्दगी के हवाले से, और आप ने खुद पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया है। आपकी अंडर 19 टीम में आपकी क़यादत में जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर ने इंग्लैंड का टूर किया है। सबसे पहले तो ये बताइए, इस नौ उम्री में इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, गो कि उनकी भी अंडर 19 थी, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं और इंडिया से मैच किसी भी सतह पर हो वो बड़ा फुल ऑफ टेंशन होता है, और जिस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने माहौल बनाया हुआ है उसको देखते हुए इस कामयाबी को किस तरह देखते हैं आप? जी बिल्कुल अली, आपने बात बिल्कुल सही की है। अगर आप थोड़ा सा माजी में के झरोखे में जाएं तो अभी हाल ही में आप देखें कि हमने जो एशिया कप था उसमें इंडिया से हम जीत नहीं सके थे, मगर उसके बाद क्या हुआ कि इमर्जिंग कप जो था वो भी हम फाइनल में हम क्वालिफाई किया मगर जीत नहीं सके। मगर तमाम उम्मीदें जो थी वो बिल्कुल ये थी कि शायद हमारी अंडर 19 की टीम जो है इस मिथ को तोड़ेगी, और वही हुआ कि मैं समझता हूं कि ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान अंडर 19 की टीम की अगेंस्ट इंडिया। हालांकि इंडिया ने टॉस जीता और उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी, और मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग इनिंग जो हमने देखी है वो समीर की बहुत ही शानदार किस्म की उन्होंने हिटिंग की। आप देखें कि उन्होंने सिर्फ विकेट के एक तरफ शॉट्स नहीं खेले, बल्कि सामने भी खेले, एक्स्ट्रा कवर में भी खेले, मिड विकेट भी खेले और स्क्वायर लेग के ऊपर भी खेले। इससे जाहिर होता है कि इस खिलाड़ी के पास तमाम जो रिचुअल्स ऑफ बैटिंग है ना वो मौजूद थे, और उन्होंने जिस उम्दा तरीके के साथ इंडिया के बॉलर्स का मुकाबला किया और अकेले 172 रन किए इन 113 बॉल, और इससे जाहिर होता है कि उनमें जो हिटिंग, उनका जो जोन है, उनकी एबिलिटी है, अचीवमेंट है, क्रिकेटिंग अवेयरनेस है, उससे आप बिल्कुल सहमत करेंगे कि ये इस आउटस्टैंडिंग इनिंग से ना पाकिस्तान 347 रन जो है वो हासिल कर सका। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने अली जिस किस्म की बॉलिंग की है ना, उसको देखें कि बैक ऑफ लेंथ, जिसे हम हार्ड लेंथ कहते हैं, उस पर उन्होंने बॉल किए, और अली रजा ने और दूसरे बॉलर्स ने शानदार तरीके से परफॉर्म करके बिल्कुल चारों शाने चित जो था ना हिंदुस्तान की बैटिंग को किया, और इस तरह पाकिस्तान ये बहुत ही कन्विंसिंगली, क्लिनिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली इस मैच को जीता। तो आई थिंक ये क्रेडिट तमाम पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को जाता है। बिल्कुल जाता है, तमाम लोगों को क्रेडिट जाता है जो टीम के साथ जुड़े, जिन्होंने इस टीम के लिए मेहनत की है और उसकी कामयाबी के लिए कोशिश रहे। अच्छा सर, क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान इस वक्त इस टूर्नामेंट में इंडिया के मुकाबले में अंडरडॉग की हैसियत से शिरकत कर रहा था? पहले मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी, फिर इंडियन प्लेयर का मोरल भी बहुत हाई हो गया। उसके बाद जिस तरह इंडियन मीडिया ने अपने प्लेयर को जो वो सर पर चढ़ाना शुरू किया है, और फाइनल से पहले वो फाइनल अपनी टीम को जितवा चुके थे, इससे क्या लगता है आपको कि अंडर 19 के प्लेयर थे, वहाँ भी छोटे प्लेयर थे, बच्चे हैं, उन पे एडिट प्रेशर नहीं आ गया और तवक्कात इतनी बढ़ गई कि शायद वो लार्जर देन लाइफ अपने आप को समझने लगे और उसी ओवर कॉन्फिडेंस होने की सूरत में उनको शिकस्त हुई? अली सलमान, आपने बिल्कुल बात ठीक की है। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो क्रिकेट में बहुत ही आपको कम नजर आता है, मगर जिस तरह हिंदुस्तान जो था उन्होंने जो क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है उसका मुजाहरा इन बच्चों ने भी किया। और आप देखें कि हमारे प्लेयर्स जो थे वो बिल्कुल रेडी थे कि वो हाथ भी मिलाएंगे, वो हेलो हेलो भी करेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, बट इट हैज बीन स्पॉइल्ड बाय द इंडियन टीम एंड द मैनेजमेंट एंड देयर क्रिकेट बोर्ड। और ये तमाम ऊपर से ट्रिकल डाउन कर रहा था ये सिस्टम। और आई थिंक के पाकिस्तान के प्लेयर्स ने अपने जज्बे को, अपनी लगन को, अपनी जो नेवर से डाई एटीट्यूड है उसका जिस तरह मुजाहरा किया है ना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की ये बड़ी खुशहाइन बात है।
हमने इंडिया को उस जगह पर हराया जहां पर हम एशिया कप का फाइनल हारे थे, आपको याद होगा। आप क्योंकि क्रिकेट के स्टैट्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर मुझे ये लगा है कि पाकिस्तान की टीम जो थी ना, वो जेल हुई थी, वो एक मकसद के लिए खेल रही थी और उस मकसद का मुजाहरा जो है उन्होंने इस फाइनल में किया। और ये अली, जब भी आप ऐसा टूर्नामेंट जीतती है ना, तो आप जो है ना, अब वर्ल्ड कप इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, और उसमें जाकर जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो स्काई हाई होगा। तो इन माय ओपिनियन इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, एंड मैं पूरी, बल्कि मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तान के तमाम शोबों को भी ये शाबाश देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के अंडर 19 टीम का इस्तेकबाल किया और जिस तरह पाकिस्तान ने ये ढोल चिताई है जो इंडिया को, ये आप इनको बहुत देर तक याद रहेगी। अब मैं तो पढ़ रहा हूँ, वो क्रिकेट इन्फो पर आ रहा था कि जी इंडिया ने अब स्क्रूटनी शुरू कर दी है, वो कैप्टन को भी बुलाएंगे, कोच को भी बुलाएंगे, टीम मैनेजमेंट पूछेंगे व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। और भाई, पाकिस्तान हैज आउटप्लेड यू, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट? इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। हमने आपको मारा है और आपको जिस तरह मारा ये आपको काफी देर तक याद रहेगा। बिल्कुल, काफी दिनों तक याद रहेगा। और जिस तरह से अजहर भाई, आप इस बात को ब्रेक पे भी जाना है और मैं आपसे पूछूंगा भी ये बात कि आपने कहा क्रिकेट इज द जेंटलमैन गेम, लेकिन जिस तरह बीसीसीआई की पॉलिसी है, अब तो ऐसा लगने लगा है कि एज फार एज इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन पर्सपेक्टिव, क्रिकेट इज द मेंटल मैन गेम, क्योंकि जितनी वो नफसियाती हरकतें करते नजर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर, उससे पूरी दुनिया में जो है इनकी जगहसाई हो रही है। इस तरह कल भी हमने वो ट्वीट और वो क्लिप्स शेयर किए थे जिसमें पाकिस्तान का नाम तक उन्होंने अपनी हार में नहीं लिया, उससे मजीद उनकी रुसवाई हो रही है। एक तो हार गए, उसके बाद जो हारने के बाद जो है वो नाम भी नहीं ले रहे कि किससे हारे, तो मजीद जो है वो उनकी रुसवाई और जगहसाई का ये सब जो है वो बाइस बन रहा है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सेलिब्रेट कर रहे थे उस विक्ट्री को कि जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, और अजहर खान साहब की जिनकी बड़ी ईगल आई है, और कई प्लेयर इन्होंने अपनी इस ईगल आई से सिलेक्ट करके पाकिस्तान को दिए कि जो पाकिस्तान के होनहार क्रिकेटर से पाकिस्तान के सितारे और पाकिस्तान के नामवर हीरोज़ बन के निकले। जब अजहर खान साहब किसी की तारीफ़ करें तो यकीनी तौर पर, या इन जैसे सिलेक्टर्स अगर किसी की तारीफ़ करें तो यकीनी तौर पर उस खिलाड़ी का मुस्तकबिल दरख्शां और ताबनाक नज़र आता है। इस वक्त मुझे ऐसे ही खिलाड़ी के फादर ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को वो खुशी दी जिसके लिए हम एक अरसे से तरस रहे थे, कि सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को उन्होंने मैच जिता के दिया। समीर मिनास के जिन्होंने फाइनल में 172 रन की नहीं खेली, अरफात मिनास उनके जो भाई हैं वो आप उनको देख चुके हैं कि कितने ज़बरदस्त वो स्पिनर है। एमर्जिंग जो राइजिंग स्टार एशिया कप खेला गया उसमें अरफात मिनास ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी। तो ये दोनों भाइयों ने पाकिस्तान को अपने अपने तय बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर्व किया, और इन दोनों भाइयों के जो वालिद हैं काशिफ मिनास साहब, उन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अजहर खान साहब के साथ हम काशिफ मिनास को भी शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम सर। काशिफ मिनास साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज तक पाकिस्तानी कौम सिर्फ एक ही मिन्हास को जानती थी और वो थे राशिद मिन्हास। उनसे आपकी कोई रिश्तेदारी है, उनसे कोई ताल्लुकदारी है, वो आपकी फैमिली का हिस्सा है? क्योंकि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया, उन्होंने कुर्बानी दी, इस तरह आपके जो दोनों बेटे, मैं तो एक की बात नहीं करूंगा क्योंकि लोग अभी समीर की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह अरफात ने बॉलिंग की थी, राइजिंग स्टार एशिया कप में जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह डोमेस्टिक खेल रहे हैं, दोनों बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं। तो जरा इस बारे में बताइएगा। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाइयों का बहुत अच्छा माशाल्लाह स्टार्ट हुआ है, और दोनों भाई बहुत मेहनती हैं। बल्कि इनका तीसरा भाई भी है अब्दुल्ला मिन्हास, जो अंडर 15 में वो भी रेडी हो रहा है जी। तो ये तीन भाई हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी ख्वाहिश है कि ये तीनों भाई इस मुल्क के लिए खिदमत करेंगे और इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सही। और मैंने जो दूसरा सवाल कहता है, राशिद मिन्हास साहब से आपकी कोई रिश्तेदारी है या कोई राशिद मिन्हास साहब तो हमारे पूरे मुल्क की एक वो हस्ती हैं कि माशाल्लाह उनकी जितनी भी तारीफ हो वो कम है। हमारी रिश्तेदारी कहीं ना कहीं से जरूर बनती होगी, ऐसा नहीं है कि उनसे रिश्तेदारी ना बनती हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अरफात मिनास ने पहले जो है वो अपना इम्पैक्ट कायम किया और सबकी निगाहें अरफात मिनास की जानिब थी। आप खुद क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितनी शोहरत मकबूलियत अभी समीर को मिल गई है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरफात से पहले समीर इतना लाइमलाइट में आ जाएंगे? सर देखें, जब अरफात आया था तो उस वक्त उसने अपने आप को बहुत ज्यादा
उसका जो वक्त था, लेकिन समीर को इस इंडिया के मैच की वजह से बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिल गया। अरफात का लाइमलाइट अपना है उसके कैरियर का, समीर को एक ही मैच की वजह से इतना लाइमलाइट मिल गया कि उसका मुझे अंदाजा नहीं था जिंदगी में कि उसका फर्स्ट टूर था और इतना ज्यादा लाइमलाइट मिलना, ये मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। अच्छा, आप खुद भी क्या क्रिकेट खेले हैं? क्योंकि जिस तरह आपने अपने दोनों साहबजादों को फ्री हैंड दिया और अभी तीसरे भी आपके साहबजादे इस वक्त खेल रहे हैं, क्या आप खुद भी क्रिकेट खेले हैं? खुद भी आपको स्पोर्ट्स का शौक है? जी सर, मैं बिल्कुल अंडर 19 मुल्तान रीजन को मैं प्रेजेंट कर चुका हूं। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे बैन कर दिया था कि अब आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो घर नहीं रहोगे। तो बस फिर वो लाजिमी बात है, फिर वालिद का कहना माना और फिर क्रिकेट को क्विट कर दिया मैंने। लेकिन मेरे अंदर वो जो एक पड़की से लगी हुई थी, तो वो मैंने सोचा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। बस फिर अपने जब बच्चे पैदा हुए तो ये दोनों भाई जब घर में खेलते थे ना, तो ऐसा महसूस होता था कि क्रिकेट के छोटे एटम बॉम्ब हैं ये, जो ये घर में खेल रहे हैं। तो फिर ख्याल आया कि वालिद साहब ने इनको भी नहीं खेलने देना। फिर 2014 में 11 अक्टूबर को वालिद साहब की डेथ हो गई। तो फिर 2014 की 25 दिसंबर को बच्चों को मैंने किट बैग लेके दिए, हेलमेट लेके दिए, पैड लेके दिए और ग्राउंड ले गया। बस वहां से इनका वो स्टार्ट किया उस दिन से मैंने, और आज माशाल्लाह अल्लाह ताला फल दे रहा है। आपने खुद ही कोचिंग की या कोई आपका कोचेस भी हैं जिनके आप नाम लेना चाहेंगे कि जिन्हें थोड़ा बहुत मैं भी करता रहा, लेकिन जो इनके लिए मैंने लेवल 2 पीसीबी के एक कोच हैं ताहिर महमूद फैज मुल्तान में, उनकी अपनी क्रिक एडिक्शन के नाम से एक एकेडमी भी है और ये बच्चे क्रेसेंट क्रिकेट क्लब में खेलते हैं। तो ये उसी ताहिर महमूद फैज की ये सारी माशाल्लाह ये है, उसने मेहनत की है इन बच्चों के ऊपर और उसी वजह से ये फल मिल रहा है। अच्छा, मैं अजहर भाई की तरफ भी आता हूं क्योंकि अजहर भाई ने बड़ी तारीफ की अभी समीर मिन्हाज की, लेकिन उससे पहले इंडिया से मैच से पहले कोई आपकी बात हुई थी, कोई आपने मैसेज दिया था या समीर ने आपको कॉल की थी, आप दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू हुई थी? जी, सेमीफाइनल मैच से पहले भी मेरी समीर से बात हुई थी। मैंने समीर को एक बात की थी, मैं कहा समीर बेटा मुझे अभी तक आपकी जो बैटिंग कर रहे हो, जो 2-3 मैच खेले हैं, मुझे वो समीर नजर नहीं आ रहा जिस समीर को मैं जानता हूँ। तो उसने कहा जी इंशाल्लाह ताला आप बस दुआ करें मेरे लिए। मैं कहा बेटा दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। मैंने उसे ऐसे कह दिया और अगले ही सेमीफाइनल मैच में उसने थोड़ा सा अपना दिखाया, एग्रेशन दिखाया। तो फिर उसके बाद मैंने फाइनल में उसे यही कहा था, मैं कहा बेटा फाइनल है, कभी जिंदगी में आपने प्रेशर नहीं लेना, जो प्रेशर लेते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। वो कॉन्फिडेंस से खेला और बस यही हुआ कि बेस्ट ऑफ लक कह के मैंने फोन बंद किया। अगले दिन उसने अपना असल समीर निकाल के दिखाया कि ये समीर है। बिल्कुल जबरदस्त, क्या खेला और खूब खेला। माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है मोतरिफ हुआ है समीर मिन्हाज की उम्दा कारकर्दगी का। अजहर भाई क्या कहेंगे, जब फैमिली से इतनी मोटिवेशन हो, फैमिली से इतनी सपोर्ट, आप देख रहे हैं एक हम सब तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो फादर के जिन्होंने अपनी क्रिकेट को त्याग दिया, अपने वालिद की हुकूमत अदुली नहीं की, उसका सिला देखा कितना खूबसूरत अल्लाह ताला की पाक जात ने दिया कि उनके औलादों ने उनका नाम कितना रोशन किया और मिन्हाज फैमिली का कितना नाम रोशन किया कि आज आप जैसे सिलेक्टर जो है वो इतनी बर्मिला और खुल के और दिल से तारीफ कर रहे हैं। अली सलमान, मुझे जो सबसे अच्छी चीज समीर में लगी ना, वो इसका एटीट्यूड था। देखिए ये उम्र होती है जिसमें ना जज्बात जो है ना हमेशा वो हावी हो जाते हैं, और एक बिल्कुल यंग प्लेयर जो है ना वो जब 50 को 100 में कन्वर्ट करता है ना, तो 100 को 172 रन पे लेके जाना, ये उस क्वालिटी है उस क्रिकेटर की, उस बैटर की, जो कि ये समझता है कि उसकी टीम को बहुत जरूरत है कि वो ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज करे, रन्स करे और एक ऐसे नहज पर अपनी टीम को ले जाए जो कि अनबीटेबल हो। और यही क्वालिटी जो है ना बहुत कम प्लेयर्स में आती थी। जावेद मियांदाद यूज्ड टू बी अ प्लेयर ऑफ सच क्लास कि वो कभी गिव अप नहीं करता था। उसने कदाफी स्टेडियम में ईच इनिंग 100 किया तो कहदार साहब ने बालकनी में खड़े होकर कहा था कि ही इज द फाइंड ऑफ द डिकेड। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्वालिटी जो है ना उसने 172 मलेशिया के अगेंस्ट भी किए थे। तो इस तरह का प्लेयर जो होता है ना, जब वो हंगरी होता है ना, तो वो सिर्फ 50, 60 या 100 या 150 पर नहीं, वो लंबी इनिंग खेलने का आदी होता है। देखिए अजहर भाई, आप भी तारीफ कर रहे हैं, हम भी तारीफ कर रहे हैं,
अगर मैं 1 मिनट के लिए जरा काशिफ मिनाज साहब को समझूं कि वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। अंडर 19 में कई ऐसे प्लेयर आते हैं, मैं अभी नाम लेना शुरू करूंगा, आप मुझे सेकंड करेंगे कि शाहिद नवाज ने कितना परफॉर्म किया अंडर 19 में, वो पाकिस्तान नहीं खेल सके। फिर एक जीए पाशा एक प्लेयर आए, वो अंडर 19 में परफॉर्म करके गए, वो नहीं खेल सके। खुद मुल्तान के मसरूर हुसैन जो बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, वो परफॉर्म कितना उन्होंने किया अंडर 19 में, वो इतना नहीं खेले। जहूर इलाही ने कितना परफॉर्म किया, वो इतना नहीं खेल सके। अभी रिसेंट पास्ट में अगर हम देखते हैं कि शाहजेब खान ने कितना परफॉर्म किया, वो नहीं खेल सके। आपको लगता है अब इस प्लेयर पे निगाह रखनी चाहिए और अब माजी की गलतियों को देखते हुए खोना नहीं चाहिए ऐसा टैलेंट? ये बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। और आई थिंक समीर जो है ना, उसमें जो क्वालिटी है ना, उसको एनहांस करने के लिए उसको अपनी फिजिकल फिटनेस पर और अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर और अपने फुटवर्क पर जरा इम्तिहान को कामयाबी की तरफ लेके जाना है। एंड नाउ द रियल टेस्ट इज कमिंग अप, द वर्ल्ड कप। अगर वर्ल्ड कप में ये इसी तरह की परफॉर्मेंस देगा, पाकिस्तान को जिताएगा, तो आई थिंक ही इज गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बिल्कुल सही। अच्छा काशिफ मिनाज साहब, अब जब ये सब कुछ हो गया, अब पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे रवाना हो चुकी है, पहले ट्राई नेशन खेलेगी, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेगी, अब एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। अब आपने क्या मैसेज दिया समीर को? सर मेरी अभी थोड़ी देर पहले समीर से बात हुई है, ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। मैंने उससे बस यही कहा है कि बेटा, जिस कॉन्फिडेंस से, जिस तरीके से आपने ये टूर्नामेंट खेला है, इसको फिनिश किया है, अब ये जो खुशियां थी, ये 2-3 दिन आप लोगों ने मना ली हैं, इसको अब आपने भूल जाना है। अब आपके लिए एक नया टारगेट है, इसको आप सेट करो, इसको लॉक करो और एक नई खुशियां समेट के वापस इस मुल्क को लेके आओ, इस खुशियों को। बस इतनी सी बात की है और बेस्ट ऑफ लक कह दिया उसको। ठीक है जी। अच्छा, आइडियलाइज किसको करते हैं? क्योंकि हम जो इंटरव्यूज सुन रहे हैं समीर के, उसमें बाबर आजम को बहुत ज्यादा वो आइडियलाइज करते हैं। बाबर आजम को जो देख के उन्होंने क्रिकेट शुरू की, या किसको देख के क्रिकेट शुरू की? अब उनके फेवरेट क्या बाबर आजम ही है? इस वक्त तो उसके इंटरव्यू में बाबर आजम उसका फेवरेट ही है। और वैसे जो नॉर्मली उनको मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर किसी बंदे की क्रिकेट से तुमने क्रिकेट सीखनी है ना आज के दौर की, तो सिर्फ एक ही बंदा मेरे ज़हन में आता है और वो है एबी डिविलियर्स, जिसने पूरी क्रिकेट का सारा स्टाइल ही चेंज कर दिया कि मैंने इधर की शॉट किधर खेलनी है, किधर की कहाँ खेलनी है। उसकी जो क्लास है एबी डिविलियर्स की, वो मेरे दोनों बच्चे लाइक करते हैं। बिल्कुल सही है। और बाबर आजम खुद एबी डिविलियर्स को बहुत लाइक करते हैं। अजहर भाई, आपको लगता है कि एबी डिविलियर्स की झलक या कुछ ना कुछ ग्लिम्पसेस नजर आते हैं और मजीद उसको ग्रूम करें तो पाकिस्तान को भी एक एबी डिविलियर्स मिल सकता है? क्योंकि जिस अंदाज से बैटिंग के समीर ने, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट देखें, उनका कॉन्फिडेंस देखें, उनका एग्रेशन देखें, विकेट पे ऑक्यूपेंसी देखें, सारे के सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं एक बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए। देखिए, बिल्कुल अली, ये सही आपने कहा है, मगर मैं इसको ना एक और डिफरेंट एंगल से देखूंगा। समीर की इनिंग जो है ना, उसको अगर आप निकाल दें तो इसका रियल टेस्ट जो है ना, ये वर्ल्ड कप में होगा। देन when he qualified to play in the first class cricket, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएंगे ना, तो वहां आपने गिव अप नहीं करना। वहां पर आपका रियल टेस्ट होगा अगेंस्ट टॉप बॉलर्स, अगेंस्ट गुड स्पिनर्स। तो मेरा ख्याल है कि समीर के लिए ना, अपनी जो क्रिकेटिंग जो एक्यूमेन है, क्रिकेटिंग अवेयरनेस है, क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस है, वो इम्तिहान होगा व्हेन ही इज गोइंग टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अगर इसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म किया और देन ही क्वालिफाइड टू गो विद पाकिस्तान ए टीम, तो वहां पर ये ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, न्यूजीलैंड जाए, साउथ अफ्रीका जाए, नॉट अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ही नीड्स टू प्ले कंपेटिटिव क्रिकेट, टफ क्रिकेट, जहां पर इसका इम्तिहान हो। तो अगर ये उसमें से नर्चर करके निकलेगा ना, तो देन आई थिंक ही इज रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। अच्छा काशिफ मिनाज साहब, किस तरह आप प्राउड फील करते हैं कि जब मुल्तान की बात होती है तो इंटरनेशनल सतह पे तो सिर्फ एक ही बैट्समैन थे, इंजमाम उल हक का, कि जिन्होंने बहुत मुल्तान का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन डोमेस्टिक पे हम देखते हैं कि आमिर बशीर बड़ा परफॉर्म करते रहे, फिर सईद अनवर जूनियर ने मुल्तान रीजन के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, नवीद यासीन बड़ा अच्छा मुल्तान के लिए परफॉर्म करते रहे। बिल्कुल। क्या कहेंगे कि सही जिस तरह समीर ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, कितना मुल्तान के लोग कितना खुश हैं? क्योंकि मुल्तान की जो सौगात है, वो उनके हलवे हैं, वो उनकी मिठाइयां हैं, वो उनके आम हैं। बिल्कुल सर, माशाल्लाह जिस दिन से ये वाकया हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुल्तान की आवाम इतनी खुश है, इतना प्यार, इतना मोहब्बत से वो मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं मुझसे। मतलब वो जो मुझे नहीं भी जानता, वो भी उठ के मिलने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इस बच्चे ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। बस
मतलब वो झूमे नहीं समा रहे कि वो क्या क्या नहीं कर सकते इस बच्चे के लिए वो। काशिफ साहब, इसकी वजह यह है कि आपने अपने जो वालिद को जिस तरह से आपने उनकी बात को ओबे किया, उनकी जिस तरह आपने ताबेदारी की, आपने उसका सिला अल्लाह ताला ने आपको दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके दोनों बेटे माशाल्लाह स्टार हो गए हैं, तो रिश्ते विश्ते तो आने लगे होंगे अब। बड़े वाले का अरफात को तो निकाह हो चुका है जी, हाँ। अभी जून में किया था, तो जब छोटा वाला कहेगा हम उसका भी कर देंगे। अब वो कहेगा या लोग कहलवाएंगे? सर देखें जी, ये वक्त की बात है कि क्या होता है, लेकिन उसको पहले अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, उसको पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए, उसके बाद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत मुबारक दफा फिर काशिफ मिनाज साहब आपको, क्या आपके साहबजादे ने पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम नाम रोशन किया, और जितना प्राउड फील कर रहे होंगे यकीनी तौर पे मैं जान सकता हूं एज ए फादर कि कितना आपको इस वक्त खुशी महसूस हो रही होगी। अजहर भाई हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अजहर भाई वो सिलेक्टर हैं कि जिन्होंने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 2004 और 2006 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जिताने में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। लेकिन आज सब सरफराज की बात कर रहे हैं कि सरफराज ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, और अब जो है उन्होंने एशिया कप जितवाया। लेकिन क्या सरफराज जब अंडर-19 वर्ल्ड कप को उन्होंने जितवाया तो क्या वो एक्चुअल कप्तान थे, या किसी और को कप्तानी से हटा के सरफराज को कप्तान बनाया गया? ये आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद अजहर खान साहब और साथ साथ समीर मिनाज साहब के जो वालिद साहब थे, काशिफ मिनाज साहब, जो समीर मिनाज की क्रिकेट के हवाले से और इरफात मनास के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। अजहर खान साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अजहर भाई, ये बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है सिलेक्शन करना अंडर-19 टीम की, क्योंकि जो नेशनल टीम होती है उसके प्लेयर के बारे में तो कम बेश सभी जानते हैं, वो उसमें कुछ नाम ड्रॉप होते हैं, कुछ डोमेस्टिक से आते हैं, लेकिन अंडर-19 के टैलेंट को परखना और सिलेक्शन करना कितना मुश्किल होता है? अली सलमान, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। वो ये है कि 2004 में ना हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे इकबाल कासिम, तो उनके साथ मैं था, रकीब था और मौजूदा थे। तो हमने ना जब ट्रायल्स लिए और उसके बाद टीम जब बनाई, तो वो आपको पता उस जमाने में रिस्ट टेस्ट होता था, तो रिस्ट टेस्ट में 6 लड़के जो थे वो ओवरेज निकल आए, और वो 6 के 6 जो थे वो बेस्ट प्लेयर्स थे टीम के। तो फिर रमीज राजा चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन दिनों में, तो हमने उनसे पूछा कि जी अब क्या किया जाए, तो उन्हें कहते हैं कि ऑब्वियसली आप बताएं। हमने कहा जी इन 6 को ड्रॉप करें एंड ब्रिंग सम अदर प्लेयर्स। उन्होंने कहा फिर आप सिलेक्शन कमेटी टीम बना लेगी, पहला राउंड जीत लेगी। हमने कहा जी ये तो अल्लाह ताला पर मुनस्सर है कि वो मदद करेगा, तो इंशाल्लाह। आप यकीन करें कि वो टीम ने जाके बांग्लादेश में खालिद लतीफ की कप्तानी में वो अंडर-19 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद जो असल कहानी शुरू होती है ना, जो आपने आज देखा है कि सरफराज अहमद जो है वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर और मेंटर जो बने हैं ना, तो उस जमाने में नासिर जमशेद होते थे जो कि अनाउंस हुए थे कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज की अंडर-19 की टीम आई हुई थी कराची, वहां पर 5 मैचेस थे। तो नासिर जमशेद ने पहले 2 मैचेस में जब एज ए कैप्टन परफॉर्म किया ना, तो इकबाल कासिम ने मुझे कहा कि खान जी जरा कराची पहुंचे। मैं आ गया, मैं कहा जी बताएं अपना सर क्या बात। कहते यार मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जरा देखो तो सही। हमने नासिर जमशेद की जब कप्तानी देखी तो फौरन हमने कहा कि यार ये ही इज नॉट अप टू द मार्क। तो एकदम उसी मैच में, मतलब मेरा ख्याल है कि ये दूसरा या तीसरा मैच था कि सरफराज अहमद ने सिंगल हैंडेडली नंबर 7 पर जाके ना वो मैच जिता दिया, एंड स्कोर्ड अबाउट 72 रन्स। तो जब उन्होंने जिताया तो हमने बैठकर मीटिंग की और कहा, हमने कहा यार सरफराज अहमद को क्यों नहीं कप्तान बनाते। तमाम सिलेक्टर्स में हमने क्या, इकबाल कासिम ने फौरन पीसीबी को कहा कि जी वी आर गोइंग टू चेंज आवर कैप्टन एंड इंस्टेड ऑफ नासिर जमशेद सरफराज इज गोइंग टू लीड इन दिस रिमेनिंग 3 मैचेस एंड आल्सो इन द वर्ल्ड कप इन श्रीलंका। वो बस डिसीजन हो गया और चले गए ये श्रीलंका। जब श्रीलंका पहुंचे और पाकिस्तान ने जब 106 पर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई ना, तो अली सलमान यकीन कीजिएगा हमने कहा यार ये तो पता नहीं 2-3 विकेटों पर मैच खत्म हो जाएगा। मगर जब 72 पर इंडिया को आउट किया और सरफराज अहमद बिन द कैप्टन ही लेड फ्रॉम द फ्रंट और पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीता, 4 का और 6 का। ये दो दफा पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद अब तक
अली सलमान पाकिस्तान ठीक है। अच्छा सर, वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। वक्त में एक शॉर्टकट जरा लेते हैं। अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि नासिर जमशेद की कप्तानी पे इकबाल कासिम साहब ने आपको बुलाया और कहा डाउट है। डाउट क्या थे? क्रिकेटिंग डाउट थे या वो डाउट थे जिसका बाद में दुनिया ने तमाशा देखा भी? नहीं, मैं आपको बताऊं, वो जब जो बॉडी लैंग्वेज थी ना सरफराज अहमद की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि नहीं सर, मैं नासिर जमशेद की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी कप्तानी में ना हमें बड़ा झूल नजर आए, बड़े अपना लूप होल्स नजर आए। जब ऐसा हमने देखा और जब सरफराज ने वो मैच जिताया ना सिंगल हैंडेडली, तो हमने उसी पे डिसाइड किया कि नहीं, अब हम सरफराज को कैप्टन बनाएंगे इंस्टेड ऑफ नासिर जमशेद, और उसको बता दिया कि यू आर गोइंग टू बी नो मोर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम। ठीक है सर। तो अच्छा, अब ये बताइएगा वक्त कम है कि अब शादाब जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप समझते हैं डज इट डिजर्व टू इंक्लूड इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कि उनको बिग बैश की परफॉर्मेंस में पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लिया जाए? क्योंकि राशिद लतीफ साहब ने जो अपनी टीम बनाई उसमें शादाब का नाम मौजूद है। देखिए, शताब के लिए जो आप हमेशा बात करते आ रहे हैं, मैं भी करूंगा कि मुझे ये लगता है कि क्या सिर्फ वो T20 का बॉलर है, और अगर वो T20 का है तो सिर्फ 4 ओवर करना जानता है। मुझे ये लगता है कि ही शुड हैव बीन प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट रादर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड प्ले इन बिग बैश। ठीक है, ये उसकी अपनी मर्जी है, मगर सिलेक्टर्स को इसको बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए कि जो बंदा पीसीबी को क्या इजाजत देनी चाहिए थी, उसको किसी लेवल की नहीं खेलनी चाहिए। पीसीबी को इजाजत देनी चाहिए थी कि अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ के अभी आप आए हैं, फिटनेस के मसाइल हैं, ऑस्ट्रेलिया जाके खेलें आप। जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत करता हूँ। अगर उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है तो देन ही शुड प्ले इन लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम। फर्स्ट क्लास अगर नहीं खेलेंगे तो आप अपने लूप होल्स को जो है ना वो छुपा नहीं सकेंगे। ठीक है। और बाबर आजम के वाले से कहेंगे कि वो अपने रिदम में वापस आ गए क्योंकि उन्होंने नेफ सेंचुरी भी वहां पे स्कोर की है। अली देखिए, अगर बाबर आजम को अपने पार्सल T20 का बना लिया है तो देन आई थिंक वो उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बिग बैश की काउंट तो जरूर करेगी, क्योंकि वो बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट है। मगर आई थिंक पाकिस्तान के लिए खेलना और फिर T20 में कम बैक करना और परफॉर्म करना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम और उनको वहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो आई थिंक उनका T20 का फ्यूचर जो है लेकिन सर श्रीलंका की पिचेस को देखते हैं आप नहीं समझते कि वहां पे लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 130 140 मैचेस होते हैं, जो स्ट्रोक प्लेयर हैं वो अमूमन नाकाम नजर आते हैं, तो बाबर आजम की वहां जगह बनती है इन पिचेस को देखते हुए मैं बात कर रहा हूं। देखिए, अगर आपने बाबर आजम को खिलाना ना तो आई थिंक ही शुड बी रेडी टू प्ले अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जैसे भी पिचेस हो, स्लो हो, स्लगिश हो, बॉल नीचे रह रहा हो, स्पिन कर रहा हो, तो ही शुड बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान और वहां पर उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक की और बाबर आजम को खिला लिया। बाबर आजम अगर पाकिस्तान का नंबर 3 प्लेयर T20 में आता है और वर्ल्ड कप में आता है तो आई थिंक ही हैज टू परफॉर्म। ठीक है, क्योंकि सर इस तरह की बातें भी हो रही है ना कि इंडिया में शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, जायसवाल टीम में आ गए, अपने स्ट्राइक रेट की वजह से संजू सैमसन वहां पे ओपन कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट बाबर आजम उनको ड्रॉप नहीं कर सकते? ये तो देखें अली, सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए था ना। अगर उसको कम बैक करवाई है तो फिर इस दफा उसको ना खिला के फिर निकाल के फिर ला के फिर निकाल के, ये अच्छा एक ओमन नहीं होगा, एक अच्छा साइन नहीं होगा। अगर आप उसको लेके आए देन आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के जबरदस्त क्रिकेटर और एक ऐसे सिलेक्टर जिन्होंने आपको 2 मरतबा अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाने में मदद दी और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटीज़ का वो हिस्सा भी रहे। बहुत सारे जो प्लेयर्स थे वो इनकी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान को दिए। आज के शो में हम इंतहाई मशकूर हैं अजहर खान साहब के और साथ साथ काशिफ मिनाज साहब के, जिन्होंने आज के शो को रौनक बख्शी। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।